दोस्तों डी फार्मेसी 2024 में आपको प्राइवेट कॉलेजेस से करनी चाहिए या गवर्नमेंट कॉलेजेस से करनी चाहिए, या फिर हम कहें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी वर्सेस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस होते हैं, दोनों में से आप एडमिशन कहां लें। बहुत सारे सवाल हमारे पास अक्सर आते हैं, व्हाट्सएप पर भी आते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं, और आपको सवाल पूछने भी चाहिए क्योंकि ये अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम आपको पूरी जानकारी देते हैं उन यूनिवर्सिटीज के बारे में भी जो फ्रॉड करती हैं, गलत तरीके से एडमिशन लेती हैं, और उन यूनिवर्सिटी के बारे में भी जो सही तरीके से एडमिशन लेती हैं, सही तरीके से आप एक कोर्स को कंप्लीट करवाती हैं। तो डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी के बारे में बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे इस चैनल से मिल जाएंगी, बट आज हम बात करेंगे कि आपको एडमिशन जो लेना है डी फार्मेसी, जो 2 साल का कोर्स है, वो आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लें या फिर आप किसी भी कॉलेज से लें, तो क्या अंतर है दोनों में। क्या अंतर आता है फीस में, क्या अंतर आता है एग्जाम पैटर्न में, एक्सपोजर कैसा मिलता है, किस तरह की पढ़ाई होती है, क्या स्कोप्स होते हैं, उन चीजों पर आज बात करेंगे। और मेन 3 मुद्दों पर आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए डी फार्मेसी के बारे में, 2024 के बारे में, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं जानकार। दोस्तों होता क्या है कि आप जब भी डी फार्मेसी में एडमिशन लेने की सोचते हैं, तो अभी तो रिसेंट में ऐसा हुआ कि अब तो एग्जिट टेस्ट आ गया कि आपको जैसे ही डी फार्मेसी आप कंप्लीट करेंगे, आपको एक एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब वो एग्जिट टेस्ट कुछ इस तरह से मान लीजिए कि क्वालिफाइंग एग्जाम है। जैसे सभी तरह के एग्जाम्स होते हैं, बीएड करने के बाद आपको सीटेट देना होता है, एलएलबी कंप्लीट कर लोगे तो एबी का एग्जाम होता है, एआईबीई का एग्जाम होता है। उसी तरह से अलग अलग जगह पर, जैसे कि आपने नीट का एग्जाम सुना होगा, तो सभी कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद में एक एग्जिट टेस्ट होता है। वही एग्जिट टेस्ट अब डी फार्मेसी में भी आ गया है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहली बात जो आज 3 मुद्दों पे हम बात करेंगे, सबसे पहली बात है फीस। फीस एक बहुत बड़ा मुद्दा है उन सभी लोगों के लिए जिन भी स्टूडेंट्स की माली हालत ठीक नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, वो जानना चाहते हैं फीस के बारे में। तो दोस्तों फीस जो कॉलेजेस होते हैं, जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अंडर जो कॉलेजेस आते हैं या बहुत सारे बोर्ड चलते हैं, उनके अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनकी फीस थोड़ी कम होती है। तो मान लीजिए कि डी फार्मेसी कॉलेज से करने पर दोनों साल की 80 से 90 हजार रुपए में आपकी इजीली हो जाएगी। उससे सस्ती फीस भी हो सकती है और बहुत जगह पर इससे ज्यादा फीस भी ली जाती है, क्योंकि डी फार्मेसी की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसी को देखते हुए फीस बहुत ज्यादा भी ली जाती है। पर अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आप रुख करते हैं, जिस तरह से आप कॉलेजेस में जाते हैं, फीस कम है, फीस कम देकर भी 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, पर ऐसा यहां पर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं दिखेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस कम से कम दोस्तों मान के चलिए 2 साल की 2 लाख से तो शुरुआत होगी। और ये वो यूनिवर्सिटीज होंगी जो ज्यादा रेप्यूटेड नहीं है या फिर ज्यादा कुछ इंफ्रा उनके पास नहीं है या फिर नई यूनिवर्सिटीज बनी है, वही देंगी आपको इतने सस्ते में एडमिशन। ये फीस 2 लाख से ऊपर ही जाएगी, 1 लाख पर ईयर से ज्यादा ही फीस होगी। ये फीस 1.25 लाख पर ईयर भी हो सकती है, 1.5 लाख पर ईयर भी हो सकती है। तो फीस को आप कंपेयर करें, बजट आपका नहीं है ज्यादा, कॉलेज का रुख करें। पर अगर आपका बजट है तो आप यूनिवर्सिटीज में जाएं, वहां बहुत कुछ आपको मिलता है, इंफ्रा भी अच्छा मिलता है, अच्छी पढ़ाई भी मिलती है, आप काफी स्टूडेंट से मिलते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स भी वहां पे होते हैं, बीपीटी के स्टूडेंट्स होते हैं, नर्सिंग के होते हैं, तो बहुत सारी चीजें जानने को आपको मिलती है। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है, और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा है एग्जाम्स पैटर्न। एग्जाम्स किस तरह से कराए जाते हैं डी फार्मेसी में, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे या फिर कॉलेज में लेंगे। दोस्तों होता क्या है कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, ये सभी खुद में एग्जाम्स बॉडी होती है। मतलब एग्जामिन बॉडी ये खुद है, तो आपके एग्जाम से खुद लेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि आपको मार्क्स देने की पूरी पावर इनके पास होती है। तो ज्यादा आप देखोगे जब भी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, अगर वहां 60 सीट्स है तो 60 के 60 स्टूडेंट्स पास होते हैं।
बहुत ही कम स्टूडेंट्स है, इक्का दुक्का ही होंगे जिन्हें ये लोग फेल करते हैं, वरना सभी को पास ये लोग कर ही देते हैं ले देकर। तो इनके पास क्योंकि एग्जाम कराने की पावर है इसीलिए स्टूडेंट्स फेल नहीं होते। बट आप अगर कॉलेजेस में देखोगे, जितने भी कॉलेजेस चलते हैं, कॉलेजेस एग्जाम्स लेते हैं, सिर्फ एग्जाम्स लेते हैं। उनकी कई बार तो जो शीट्स चेक होती हैं वो बोर्ड को जाती हैं या फिर उस यूनिवर्सिटी को जाती है जहां से एफिलिएशन इन्होंने लिया हुआ है, और ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट्स फेल भी होते हैं। अब चाहे तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करो, चाहे तो आप किसी भी कॉलेज से करो, दोनों ही मोड पर प्रैक्टिकल्स आपके होंगे। और प्रैक्टिकल में मार्क्स देने की कैपेसिटी या पावर की हम बात करें, वो कॉलेज के पास होती है या यूनिवर्सिटी के पास होती है। तो ये प्रैक्टिकल में तो मार्क्स खुद भी दे सकते हैं, बट जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं उसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुद एग्जाम्स कराने के बाद में खुद आंसर शीट्स चेक करती है। बट ऐसा कॉलेजेस में नहीं होता, उसकी आंसर शीट्स बाहर चेक होने के लिए जाती हैं कई सारे कॉलेजेस की। अब हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे के बारे में, जो कि एक्सपोजर है। एक्सपोजर मतलब कि आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, मतलब मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो यूनिवर्सिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ डी फार्मेसी ही नहीं करा रही है, वो बीपीटी भी करा रही है, वो नर्सिंग भी करा रही है। उसके अलावा और भी कई सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे काफी सारी यूनिवर्सिटी के पास फार्मा डी का भी अप्रूवल है। ये यूनिवर्सिटीज बीडीएस भी करवाती हैं, बीएएमएस कराती हैं, बीयूएमएस कराती हैं, एमबीबीएस कराती हैं। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट से मिलने का आपको मौका मिलता है आपके ही कैंपस में। और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको मौका मिलेगा ही। और साथ ही साथ में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनके पास इंफ्रा इतना सारा होता है कि प्रैक्टिकल भी आपको अच्छे से कराए जाते हैं, क्योंकि लैब्स इनके पास बहुत सारी होती हैं। बट ऐसा कई बार देखा गया है कि काफी सारे जो कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस के पास इतना अच्छा इंफ्रा नहीं होता, इतने सारे स्टूडेंट्स नहीं होते, इतने सारे कोर्सेज नहीं चलते हैं, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, क्योंकि इनके पास लैब्स भी अच्छे से नहीं होती। मैं सब कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, पर काफी सारे कॉलेज में ऐसा होता है। अगर आप नॉन अटेंडिंग मोड पे जा रहे हो, जो कि इलीगल एक प्रोसेस है, तो उसमें तो बिल्कुल भी आपको एक्सपोजर मिलेगा ही नहीं। तो आपको देखना है किस तरह से आप कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जिट टेस्ट भी देना है और आगे आने वाले जो चैलेंजेस होंगे आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद में, आपको उन सब को भी देखना होगा। मैंने कई बार पीसीआई पे डिटेल वीडियो बनाई है, फीस के बारे में बताया है, कौन से कॉलेज अच्छे हैं उसके बारे में बताया, कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं उसके बारे में आपको बताया है। उन वीडियोस को भी आप देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे। हम अपने इस वीडियो के एंड में बी फार्मेसी की और साथ में डी फार्मेसी एग्जिट कब आया, किस तरह से एग्जाम्स लेता है, उसकी वीडियो लगा देंगे, तो आप देखेंगे तो उसके बारे में बहुत जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।